षष्ठे अत्रैरपत्यत्वं व्रतः प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान। षष्ठे अत्रैरपत्यत्वम, भगवान ने जो छठा अवतार ग्रहण किया है वो अत्रैरपत्यत्वम, अत्रि के पुत्र के रूप में, यानी दत्तात्रेय भगवान हम जिनको कहते हैं, ये भगवान का छठा अवतार है भगवान नारायण का। और व्रतः प्राप्त अनुसूया, माता अनुसूया के द्वारा वो दत्तात्रेय बन करके प्रकट हुए। और आन्वीक्षिकी मलर्काय प्रह्लादादिभ्य ऊचिवान, फिर उन्होंने बहुत सारे भक्तों को उपदेश करके उनका उद्धार किया है, जिनमें अलर्क का नाम है, जिनमें प्रह्लाद जी का भी नाम है। तो इन सब भक्तों को अलर्काय प्रह्लादादिभ्य इन सब को उन्होंने जो है उपदेश किया है। अब भगवान के 7वें अवतार के विषय में कह रहे हैं। ततः सप्तम आकूत्याम रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत सयामाद्यैः सुरगणैरपात् स्वायंभुवान्तरम्। ततः सप्तम आकूत्याम, एक रुचि नाम के प्रजापति हुए, उनकी धर्मपत्नी हुई है आकुति। तो आकुति के गर्भ से भगवान ने 7वां अवतार धारण किया, जहां यज्ञोऽभ्यजायत, यज्ञ के रूप में भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण का अवतार हुआ जो भगवान का 7वां अवतार है। सयामाद्यैः सुरगणैरपात् स्वायं भुवान्तरम, उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, यज्ञ के रूप में प्रकट होकर के उनके जो पुत्र थे याम आदि, उन पुत्रों की रक्षा करी। और स्वायं भुवान्तरम, स्वयंभू जो मनु हुए हैं उनकी रक्षा भी भगवान ने, जो देवतागण हैं सुरगणी देवताओं की, याम आदि की और स्वयंभू मनु आदि की भी भगवान ने रक्षा करी है। ये भगवान का 7वां अवतार यज्ञ अवतार के रूप में हुआ है। अष्टमे मेरुदेव्याम तु नाभिर्जात उरुक्रमः दर्शयन् वर्तमधीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम। अष्टमे मेरुदेव्याम तु, भागवत जी के 5वें स्कंद में राजा नाभि का एक चरित्र आप लोग श्रवण करते हैं, तो वहीं नाभिर्जात उरुक्रमः, नाभि के द्वारा, नाभि जिनके पिता थे, और मेरु देवी के द्वारा जिन्होंने अष्टम अवतार के रूप में जन्म लिया, जहां उनका नाम ऋषभदेव हुआ। उरुक्रम नाम है भगवान विष्णु का, तो वही भगवान विष्णु उरुक्रम ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। और दर्शयन वर्तमधीराणाम सर्वाश्रम नमस्कृतम, उन्होंने सबको दर्शयन यानी दिखलाया। कौन सा मार्ग, जो परमहंसों का मार्ग है। सर्वाश्रम नमस्कृतम, यानी सभी जितने भी आश्रम वाले हैं, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सभी आश्रम वालों के लिए जो वंदनीय है, पूजनीय है, ऐसा जो परमहंसों का मार्ग है, उस परमहंसों के मार्ग को उन्होंने पूरे संसार को दिखलाया। क्योंकि स्वयं ऋषभदेव मुनि ने परमहंस वृत्ति ग्रहण करी थी, अवधूत वृत्ति ग्रहण करी थी। तो वो भगवान का 8वां अवतार है। इसके पश्चात 9वां अवतार भगवान का। ऋषभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामौषधिर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। ऋषभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः, भगवान का जो 9वां अवतार हुआ है वो राजा पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। जब पृथ्वी ने जितने भी खाद्यान्न पदार्थ हैं उनको अपने भीतर समेट लिया, जितनी प्रकार की भी औषधि आदि प्रकट होती थी वो पृथ्वी ने सब अपने भीतर समा ली थी, तो उनको पुनः प्रकट करने के लिए वो पृथु के रूप में प्रकट हुए। तो नवमम पार्थिवम वपु, 9वें अवतार में भगवान पृथु बनकर प्रकट हुए। और दुग्धे माम औषधिर विप्रास्तेनायम स उषत्तमः, फिर उन्होंने पृथ्वी से जो है दुग्ध के रूप में दोहन करके, उसकी कथा जब आप भागवत जी में विस्तार से पढ़ें तो जैसे उन्होंने देवताओं को बछड़े के रूप में बना करके क्या प्राप्त किया है और प्रजापतियों को बछड़ा बना करके कौन सी औषधि प्राप्त करी, उसका पूरा विशद वर्णन है जो समय आने पर आगे हम चर्चा करेंगे। तो दुग्धे माम औषधिर विप्रास तेनायम स औषत्तम, तो राजा पृथु ने, भगवान ने 9वें अवतार में पृथ्वी से विविध प्रकार की जो खाद्यान्न सामग्री हैं उनको प्रकट किया था, जिससे समस्त विश्व का बहुत कल्याण हुआ था। ये ऐसा भगवान का 9वां अवतार है। रूपम सजगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महीमय्या मपाद्वैवस्वतम मनुम। रूपम सजगृहे मात्स्यम, भगवान का जो 10वां अवतार है वो मत्स्यावतार के रूप में। दशावतार में ये पहला अवतार है, लेकिन 22 अवतारों की चर्चा में अथवा 24 अवतारों की चर्चा में ये भगवान का 10वां अवतार है। तो चाक्षुषो दधि संप्लवे, जब चाक्षुष मनवंतर का अंत आया तो उस समय में जो त्रैलोक्य है
वो जल के भीतर डूब रहा था। तो भगवान ने रूपम स जगरेह मात्स्यम, तब भगवान ने मछली रूप धारण किया 10वें अवतार में। और नव्यारोप्य महिमैया मपाद वैवस्वतम मनु, तब इस जल में डूबती हुई पृथ्वी पर जो वैवस्वत मनु आदि हुए हैं उन सब की भगवान ने जो है रक्षा करी है। यानी पृथ्वी में जब जल ही जल हो रहा था तो भगवान ने फिर नौका लेकर के उसमें बिठा करके और मनवंतर के जो अधिपति थे वैवस्वत मनु उनकी भगवान ने रक्षा करी। ऐसा ये 10वां अवतार था। 11वां अवतार सुरासुराणामुदधिं मथनतां मंदराचलम दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। तो एक समय जो सभी देवता और दैत्य मिलकर के आपस में समुद्र मंथन किए, तो वो जब समुद्र मंथन होने लगा तो मंदराचल जो मथानी बना हुआ था वो जल के भीतर जाने लगा समुद्र में। तो भगवान ने उसकी रक्षा के लिए, ताकि वो जल के भीतर न चला जाए, इसलिए भगवान ने दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशे विभु। तो भगवान कमठ कहते हैं कछुआ को, भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पृष्ठ भाग में अपने ऊपर वो मंदराचल को स्थित कर लिया। ऐसा भगवान का जो है ये 11वां रूप है। तो 11वें रूप में भगवान ने कमठ रूप धारण किया है। धान्वंतरम 12मं त्रयोदशमेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। अब इस श्लोक में यहाँ भगवान के 2 अवतारों की चर्चा कर दी है, 12वें की और 13वें की। 2 अवतार बताएं कि धान्वंतरम 12मं, धन्वंतरी के रूप में भगवान 12वां अवतार लेकर के आए। जब समुद्र मंथन हो गया, अमृत निकला, तो वो धन्वंतरी ही लेकर के प्रकट हुए, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक भी हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का निर्माण किया, वही धन्वंतरी हैं। तो ये भगवान का 12वां अवतार है। 12मं और त्रयोदशमेव च, उसी समय वहीं समुद्र मंथन में भगवान ने 13वां भी अवतार धारण किया। वो कौन सा है कि अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। जब दोनों के मध्य में लड़ाई होने लगी कि अमृत कौन पिए, तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए। और मोहिनी रूप से क्या किया कि अपाययत् सुरानन्यान्, जो असुर हैं उनको मोहित कर दिया, और जो देवता हैं उन सभी को भगवान ने अमृत पान करा दिया। मोहयन् स्त्रिया, मोहिनी रूप से सबको मोहित कर दिया और देवताओं को अमृत पिलाकर दैत्यों को अमृत से वंचित कर दिया। ये भगवान का 13वां अवतार हुआ। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद्दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार करजैर्वक्षस्येरकाम कटकृद्य था। चतुर्दशम नारसिंहम, भगवान का जो 14वां अवतार है वो भगवान नरसिंह के रूप में हुआ है। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह पधारे। और बिभ्रद्दैत्येन्द्र मूर्जितम, और तब भगवान ने वो जो हिरण्यकशिपु है अपने 14वें अवतार में उसकी छाती फाड़ डाली। कैसे कि ददार करजैर्वक्षस्येरकाम कटकृद्य था। भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की छाती ऐसे फाड़ डाली कि कटकृद्य था। जैसे कि एक चटाई बनाने वाला जो विविध सींकों की चटाई बनाता है तो वो सींकों को फाड़ता रहता है ना चटाई बनाने के लिए, वैसे ही हिरण्यकशिपु की छाती को भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से ही विदीर्ण कर दिया, फाड़ डाला उसके शरीर को। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरम बलेः पदत्रयम याचमान प्रत्यादित सुस्त्रिविष्टपम। पंचदशम यानी 15वां जो अवतार है भगवान का, वामनकम, भगवान वामन के रूप में वर्णन किया गया है। और कृत्वा गादध्वरम बलेः, महाराज बलि के यज्ञ में जाकर के भगवान ने फिर क्या किया कि पदत्रयम याचमानः, तो जहाँ महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे भगवान उनके पास पधारे और पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित सुस्त्रिविष्टपम। वैसे तो भगवान उनसे त्रैलोक्य मांगने आए थे राजा बलि से, लेकिन बड़ी अद्भुत लीला करते हुए पदत्रयम याचमानः, भगवान ने मात्र 3 पग भूमि ही उनसे मांगी। ऐसा भगवान का 15वां अवतार हुआ है। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वः कुपितो नक्षत्रान् मकरोन्महीन्। 16वां जो भगवान का अवतार है पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान्, वो कब लिया भगवान ने? जब भगवान ने देखा कि जो नृपान यानी राजा जन हैं वो ब्रह्मद्रोहो, जब राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, ब्राह्मणों के विद्रोही हो गए, ये देख करके भगवान ने 16वां अवतार ग्रहण किया और उनका नाम क्या हुआ? भगवान परशुराम। परशुराम जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। और त्रिसप्तकृत्वः कुपितो नक्षत्रान् मकरोन्महीन्, उन्होंने क्या किया कि इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया।
कब कब किया, कितनी बार किया कि त्रिसप्तकृत्वः 21 बार किया। तो यहां पर त्रिसप्तः शब्द को प्रयोग किया, जिसका मतलब है कि 3 गुना 7 यानी 7 ये 21। तो त्रिसप्तकृत्वः कुपितो, कुपित होकर के, नाराज होकर के उन्होंने निक्षत्रान मकरोन्महीन, क्षत्रिय विहीन कर दिया भूमि को। देखो इस विषय में ना बहुत सारे विवाद भी होते हैं, बहुत सारी चर्चा भी होती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब क्षत्रिय विहीन पृथ्वी हो गई तो फिर बाद में क्षत्रिय आए कहाँ से, और क्या ये संभव है कि पूरी पृथ्वी को, पूरे भारतवर्ष को क्षत्रिय विहीन कर दिया हो। तो ये बातें तब समझ में आती कि एक ही श्लोक पढ़ करके आप पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि पूरी लीला क्या है। उसके लिए आपको पूरी कथा को पढ़ना चाहिए। और मैं किसी अन्य शास्त्र की नहीं कहूँगा, भागवत जी में ही बहुत अच्छे से पूरा वर्णन आगे किया गया है। तो आप कभी समय निकाल करके 9वें स्कंद में पढ़े तो वहाँ बड़े अच्छे से सब चर्चा की गई है कि कार्तवीर्य नामक जो राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन, जो कि है वंश का था। तो ये है वंशी जो राजा थे सब इन्होंने उत्पात मचाए थे और उन्हीं के वंश को 21 बार उन्होंने विहीन कर दिया था भूमि से। और फिर कुछ भी थे जो बच जाया करते थे, लेकिन जाकर के वो छुप जाते थे। बाद में वंश बढ़ा तो उनका फिर से उन्होंने वध किया। तो इस प्रकार से जो अधर्म के साथ थे, ब्राह्मण द्रोही थे, उनको उन्होंने परशुराम जी ने दंड दिया है। लेकिन जो वैसे भी धर्म मार्ग में थे उनका तो वो स्वयं सम्मान करते थे, आशीर्वाद दिया करते थे उनको। तो इसलिए कोई विवाद नहीं करना चाहिए जब तक अच्छे से कोई कथा समझ में ना आए। आगे 17वें अवतार के विषय में दर्शन करते हैं। ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेदतरोः शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधसः। अच्छा, इसके पश्चात में बहुत अद्भुत भगवान का एक अवतार हुआ है जिसने पूरे समाज का बहुत कल्याण किया। तो वो 17वां जो अवतार है, जातः सत्यवत्यां पराशरात्, पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जो कि भगवान का 17वां अवतार है। किस नाम से? भगवान वेद व्यास के रूप में, जिन्होंने भागवत जी की रचना करी है। वेद व्यास जी प्रकट हुए। और चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसोल्पमेधस, उन्होंने जब सभी मानवों को, मनुष्यों को अल्प बुद्धि देखा, ज्ञान अल्प देखा, पुंसोल्पमेधस की लोग अब जो है कम जानते हैं, ज्ञान कम है, तो चक्रे वेद तरो शाखा, तो उन्होंने वेदों के विभिन्न शाखाओं का निर्माण कर दिया। देखो वेद तो 4 ही हैं, ऋग्वेद है, ऋग्वेद से फिर अन्य वेद बाद में प्रकट हुए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद रहे। लेकिन भगवान वेद व्यास ने एक एक वेद की अनेक शाखाओं का निर्माण किया, जिनमें हम जैसे माध्यन्दिनी शाखा का दर्शन करते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद हम पढ़ते हैं वो माध्यन्दिनी शाखा है। और उसके अतिरिक्त भी सभी वेदों की विभिन्न विभिन्न शाकल शाखा, काण्व शाखा, ये इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं। और जहाँ तक मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, सैकड़ों में शाखाएं बनाई गई हैं। तो वेद व्यास भगवान ने वेदों की शाखाएं करके फिर उनको अपने जो जैमिनी आदि समस्त उनके शिष्य थे, उन शिष्यों को उन्होंने वो सारी शाखाएं प्रदान करी। और गुरु शिष्य परंपरा से फिर वो शाखाओं का क्रम बढ़ता चला गया। वेद आगे आगे, शिष्य गुरु शिष्य, और फिर वो शिष्य जब गुरु बना तो अपने शिष्य को, इस प्रकार से उस परंपरा से वेदों का विभाजन होने के बाद सर्वत्र वो फैलते रहे, सब उनका अध्ययन करते रहे। तो ऐसा भगवान का 17वां अवतार हुआ है। फिर 18वें के विषय में चर्चा करते हैं। नरदेवत्वमापन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। नरदेवत्वमापन्नः शुरकार्य चिकीर्षया, भगवान का जो 18वां अवतार है वो तो बड़ा प्रेममय अवतार है, बड़ा अद्भुत अवतार है। और क्यों हुआ है कि सुर कार्य चिकीर्षया, देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से भगवान ने एक अवतार धारण किया। कैसा? नरदेवत्वमापन्नः, भगवान राजा बन करके प्रकट हुए। राजा के रूप में भगवान ने ग्रहण किया 18वां अवतार। और क्या कार्य किए कि समुद्र निग्रहादीनि, उन्होंने समुद्र को पार किया, समुद्र पर एक सेतु बांध दिया। और वीर्यान्यतः परम, ऐसे वीर्य से भरे हुए बहुत सारे कार्य किए, जैसे रावण वध हो गया, प्रेम से भरे कार्य किए, जैसे शबरी माता पर कृपा हुई, जटायु पर कृपा हुई। ऐसे कौन है? भगवान श्री राम के रूप में भगवान नारायण 18वां अवतार ग्रहण करके आए। तो आप स्मरण रखिएगा, भागवत जी के अनुरूप 18वां अवतार है भगवान का
श्री राम अवतार। फिर अब 19वें और 20वें अवतार की चर्चा एक साथ की गई है। एकोनविंशे विंशति में वृष्णसु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हरत भरम। फिर भगवान 19वें और 20वें अवतार में दो स्वरूपों में प्रकट हुए। कौन से? रामकृष्णाविति भुवो, राम और कृष्ण के रूप में। यहाँ पर राम शब्द का मतलब है बलराम, क्योंकि जो 18वां अवतार है वो राम जी का चरित्र है, और 19वां जो अवतार है वो बलराम है, और 20वां अवतार श्री कृष्ण है। तो एकोनविंशे विंशति में, एकोनविंश यानी 19, विंशति में यानी 20, और वृष्णिषु प्राप्य जन्मनि। तो 19वां और 20वां जो भगवान का अवतार है वो भगवान ने कहाँ ग्रहण किया? यदुवंश में, जिसे वृष्णि वंश भी कहते हैं, क्योंकि आगे वहाँ वृष्णि भी एक व्यक्ति हुए हैं, एक बड़े महानुभाव हुए हैं जिनका वंश है पूरा, तो उसे वृष्णि वंश भी कहा जाता है। मूल वहाँ यदु महाराज है, यदु के द्वारा ये सभी प्रकट हुए, तो उसे यदुवंश भी कह सकते हैं। और राम कृष्णाविति भुवो, भगवान हरत भरम। फिर राम और कृष्ण के रूप में, बलराम और श्री कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हुए, और हरत भरम, भगवान ने पृथ्वी का जो भूभार है उस भूभार को हरण कर लिया। ऐसी लीला करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। इसके पश्चात 21वां जो अवतार है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं।